नमस्कार दोस्तों, मैं कुमुद रंजन एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भोजपुरी सिंगर कुमुद रंजन में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपको 3 लेसन दिया था पहले, उसके बाद अब आपको बताएंगे कि मैंने सीखा कोमल नी कैसे लिखते हैं, कोमल धा कैसे लिखते हैं, कोमल रे कैसे पहचानते हैं, कोमल ग कैसे पहचानते हैं। अब हम देखते हैं कि हम लोग जहाँ से सा मानते हैं, मैंने इसको सा माना, यहाँ से यहाँ तक एक सप्तक बोलते हैं। पिछला वीडियो में बताया था, यहाँ से यहाँ तक एक सप्तक बोलते हैं। इस सप्तक को हम लोग मध्य सप्तक बोलते हैं। और फिर यहाँ से यहाँ सा तक अगर देखेंगे तो इसको तार सप्तक बोलते हैं। फिर यहाँ से नीचे आएंगे, इस सा से सा तक देखेंगे तो इसको हम लोग मंद सप्तक बोलते हैं। तो दोस्तों, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कि मंद सप्तक में है, कौन सा मध्य सप्तक में है, कौन सा तार सप्तक में है। इसको पहचानने का एक सिंपल सा फंडा है। हमने तो जान लिए कि कोमल ग कैसे लिखते हैं, कोमल ध कैसे लिखते हैं, कोमल रे कैसे लिखते हैं। तो हम लोग तार सप्तक को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मैंने एक आपके लिए तैयार किया। दिखाई दे रहा होगा संभवतः आपको। तार सप्तक जो होता है ना, मध्य सप्तक में कुछ भी आपको इंडिकेट नहीं दिया, सिंपल लिखा हुआ सा रे कोमल ग म तीव्र म प कोमल ध कोमल नी। ये सिंपल सा मध्य सप्तक में कोई आपको कुछ भी सिंपल दिखा है। लेकिन जैसे ही आएंगे यहाँ मंद सप्तक में, नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए नीचे की तरफ बिंदु दिया गया है। सा के नीचे डॉट, कोमल रे के नीचे डॉट, रे के नीचे डॉट, कोमल ग के नीचे डॉट, ग के नीचे डॉट, म के नीचे डॉट, तीव्र म के नीचे डॉट, पा के नीचे डॉट, ध के नीचे डॉट, कोमल ध के नीचे डॉट, कोमल नी और नी के नीचे, सबके नीचे डॉट दिया गया है। नीचे डॉट अगर कहीं लिखा देखते हैं आप, तो आप समझिए कि ये जो की है ना मंद सप्तक में जा रहा है। ये जो की है ये मंद सप्तक का पहचान है। कोमल रे है, कोमल ग है, कोमल ध है, रे है, ग है, म है, ये सब जितना अगर उस शब्द के नीचे अगर बिंदु लगता है तो वो बिंदु जो जाएगा मंद सप्तक का पहचान है। अगर कहीं ऐसा लिखता है कि आप इसको मंद सप्तक पहचानिए। तार सप्तक ठीक उल्टा होता है मंद सप्तक का। ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा सा के ऊपर बिंदु है, मतलब वो तार सप्तक का सा है। कोमल रे के ऊपर बिंदु है, मतलब ये तार सप्तक का कोमल रे है। रे के ऊपर बिंदु है, मतलब कोमल रे के ऊपर बिंदु मतलब तार सप्तक का रे है। कोमल ग के ऊपर बिंदु है तो कोमल ग जो है वो तार सप्तक है। इसी तरह हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन मध्य सप्तक में है, कौन तार सप्तक में है, कौन मंद सप्तक में है। यही आपका प्रोसेस है। इसको अच्छा से आप लिख लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तार सप्तक कैसे पहचानेंगे, मंद सप्तक कैसे पहचानेंगे और मंद सप्तक कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, यहाँ तक जाने के बाद अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक तो उम्मीद है कि आप पहचान जाएंगे। अब हमारे संगीत में थाट होता है, तो आगे जब हम रियाज करने का प्रयास करेंगे, अलंकार का रियाज करेंगे, बहुत सारा बंदिश सीखेंगे, बहुत सारा गाना सीखेंगे, बहुत सारा ठुमरी सीखेंगे, गज़ल सीखेंगे, तो उसमें ठाट आता है। कौन सा ठाट में कौन राग होता है, बहुत सारा राग जो निकल के आता है वो ठाट से आता है। तो हम लोग जानेंगे कि हमारे संगीत में कितने ठाट आते हैं। तो बेसिक आप अगर ये देखते हैं, बेसिक हमारे संगीत में 10 ठाट मिलते हैं आपको। बिलावल, कल्याण लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छा से। बिलावल, कल्याण, खमाज, आसावरी, काफ़ी, भैरवी, भैरव, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। ये 10 राग हैं, 10 ठाट हैं। इसी 10 ठाट से जितने रागें निकलती हैं ना, इसी 10 ठाट से ही रागें निकलती हैं। इसी 10 ठाट से ही हमारे संपूर्ण राग का निर्माण होता है। तब जरूरी है कि ठाट पहचान जाएंगे तो राग ऑटोमेटिक, अगर राग में कोई चीज़ लगेगा तो ठाट से आप राग से पता कर सकते किस ठाट का ये राग है। जैसे हम देखते हैं कि बिलावल ठाट लिखा हुआ है, इसमें सा रे ग म प ध नि टोटल शुद्ध है। इसमें कहीं कोई ना कोमल है ना तीव्र है, इसमें सारा शुद्ध स्वर लगता है। जिसमें सारा शुद्ध स्वर लगता है उसको बिलावल ठाट बोलते हैं। दूसरा नंबर पर लिखे हैं कल्याण।
कल्याण में देखिए म के ऊपर तीव्र म लगा हुआ है। केवल जिसमें केवल तीव्र म लग जाए वो कल्याण थाट से आता है। सारे स्वर शुद्ध रहेंगे, केवल म जो होता है वो तीव्र लगता है तो वो कल्याण थाट से आपका आ जाएगा। उसी तरह खमास, खमास में नी, केवल नी, सा रे ग म प ध नी, केवल नी कोमल लगेगा, बाकी सब शुद्ध रहेंगे। जब रियाज करेंगे ना तो हर थाट में रियाज करेंगे तो हमारा अच्छा रहेगा। तो इसलिए थाट के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। असावरी, असावरी ठाट में देख रहे हैं कि यहाँ पर ग कोमल है, ध कोमल है और नी कोमल है। यहाँ रे शुद्ध है, सा है, रे शुद्ध है, ग कोमल है, म है, प है, ध कोमल है और नी कोमल है। जिसमें ग ध नी कोमल लग जाए वो असावरी ठाट से आता है। ग ध नी कोमल लगता है असावरी ठाट में। उसी जिस भी राग में आप गीत गाएंगे जिसमें ग ध नी कोमल लगा हुआ है तो समझिए कि असावरी ठाट से ही वो आता है। अब हम देखते हैं राग काफी। काफी राग में ग और नी कोमल है। जो भी गीत संगीत और राग देखेंगे जिसमें ग और नी कोमल लग जाए, जिसमें ग और नी कोमल लगता है वो थाट कॉफी से आ जाता है। काफी से थाट आ, इस पर सामने लिखा हुआ है ग और नी कोमल, जिसमें ग और नी कोमल लग जाए वो थाट काफी होता है। भैरवी और भैरव, कंफ्यूज मत होइएगा, भैरवी और भैरव। भैरवी में सारे रे ग ध नी, रे ग ध नी कोमल लगते हैं। भैरवी में रे ग ध नी ये चारों कोमल लगते हैं। जो चार कोमल स्वर होते हैं रे ग ध नी, ये चारों कोमल स्वर भैरवी में लगते हैं। बाकी सा म प ये अपना शुद्ध रहते हैं। सा शुद्ध ही रहता है, प शुद्ध ही रहता है, म शुद्ध भी रहता है। अब भैरवी से भैरव आ जाते हैं। भैरव में देखिए सा शुद्ध है, रे कोमल और केवल ध कोमल लगता है। भैरव में रे कोमल और ध कोमल लगता है, बाकी सब शुद्ध स्वर लगते हैं। भैरवी में ठीक उल्टा होता है। भैरवी में चारों कोमल स्वर लगते हैं। भैरवी में चारों कोमल स्वर लगते हैं। भैरव में रे और ध कोमल लगता है। अब आते हैं मारवा। मारवा में रे कोमल म तीव्र लगता है। मारवा में सारे स्वर शुद्ध रहेंगे, केवल रे और म ये कोमल रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको गौर से देखिए और सुनिए। मारवा में रे रे कोमल और म तीव्र रहता है। अब आते हैं पूर्वी। पूर्वी ठाट में रे कोमल, म तीव्र और ध कोमल, बाकी सब स्वर शुद्ध रहेंगे। रे कोमल, म कोमल, म तीव्र और ध कोमल रहते हैं। तोड़ी, तोड़ी में अगर देखते हैं, तोड़ी अगर ठाट को देखते हैं तो इसमें रे कोमल, ग कोमल, म तीव्र और ध कोमल लगता है। तोड़ी में अगर देखेंगे तो सा के बाद रे कोमल लगेगा, ग लगेगा, म तीव्र लगेगा और ध कोमल लगेगा। रे ग ध कोमल रहेगा, रे ग ध कोमल रहेगा और म तीव्र लगता है। तोड़ी में रे ग ध कोमल और म तीव्र स्वर लगता है। तो आपसे अनुरोध यही है कि इस पूरे चीज़ को, पूरे थाट को एक बार देख लीजिए। हर थाट का अपना अलग पहचान होता है, अपना अलग एक सुर होता है, लय होता है, सब में अलग अलग स्वाद मिलेगा आपको। तो इससे आपसे आग्रह है कि इस ठाट को पूरे अच्छा से देखिए, सुनिए, समझिए और इसको याद कर लीजिएगा। तब अगला जो लेसन नंबर आपको 5 देंगे उसमें क्या होगा, हम अलंकार का रियाज करेंगे। अलंकार का जब रियाज करके एक अलंकार को 10 ठाट में रियाज करेंगे, इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बनते जाएगा। 10 ठाट में एक ही अलंकार को 10 ठाट में रियाज करेंगे, तब आपका अलंकार भी तैयार होगा, ठाट के बारे में भी जानकारी आपको मिलती जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत